आज यहाँ आकर के जो पहले दिखाई गई स्निप्स थी, इंफॉर्मेशन जो दी गई उनके बारे में, वो जो बोल रहे थे शिवाजी के बारे में, वो देख करके सचमुच जब और जानने का, उनके बारे में और समझने की इच्छा हो रही है। और शायद आज की ये ज़रूरत है कि मेरे जैसे अनपढ़, माफ़ कीजिए मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ टेक्निकली, लेकिन कम समझ वाले, शायद सामाजिक परिस्थिति के बारे में कम जानकारी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, मेरे जैसे। हम तक ये बातें कैसे पहुँचे? मैं अपने बच्चों को ये बातें जो पानसरे साहब बोल रहे थे, जो शीतल जिसके बारे में गा रही थी, मैं अपने बच्चों को तक ये बातें कैसे पहुँचा सकूँ? हम आज अपने समाज में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ के सब कुछ उथल पुथल हो गया है। जो पुरानी सर्टेनिटीज थी, जिस बात को हम लेके मान के पक्का चलते थे कि ऐसा होगा, नया सवेरा आएगा, हम लोग बस लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा, वो नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा सिनिसिज्म है मुझ में, अपने आप में भी, आसपास मैं देखती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों से जब बात करती हूँ तो मुझे एक बड़ी अजीब बात सुनने में मिलती है। मेरे बच्चे कहते हैं कि माँ आप कितनी लकी हैं कि आप 70s में मौजूद थी, जब लोग कुछ करने को तैयार थे, कुछ बदलने की चाह रखते थे, चाहे वेस्ट में हो जिसका हम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, चाहे हमारे अपने देश में हो, नई फिल्में बन रही थी, नई गाने लिखे जा रहे थे, नई कविता हो रही थी, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे थे। हमको देख लो, आज हम लोग तो कुछ विचार करने को ही तैयार नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स और गिज़मोज़ के साथ ही फंसे हुए हैं। कोई बात करने को तैयार नहीं। वो कहना था अपनी कॉलेज में डिस्कशन नहीं होता, टीचर्स के साथ बातचीत नहीं होती, मतभेद नहीं होता, आपस में मतभेद नहीं होता। ये तो मुझे याद ही नहीं है। मेरे लिए कॉलेज का ज़माना सिर्फ डिस्कशन का ज़माना था। क्लासेस हम लोगों ने कम अटेंड की, बाहर बैठ कर के गप्पे ज़्यादा मारे, लेकिन उन गप्पों के ज़रिए दुनिया को देखने का एक नज़रिया तैयार कर सके हम लोग। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को वो मौके नहीं देंगे, साथ मिलकर के नई नई बातें सुनने का, बोलने का, जो अपने अंदर गंद है वो भी बाहर निकालने का एक अवसर तो मिलना चाहिए, तब जाकर के दिमाग सोचने लगता है, दूसरे की बात सुनने की आदत पड़ती है। वरना हम लोग बोले जाते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई असर नहीं होता, हम अपने आप में खुश हैं, दुनिया वैसे ही चली जाती है। ये लोग, पानसरे साहब हो, दाभोलकर साहब हो, ये लोग हैं जो इस तरह से बोलते थे कि मुझ तक, आप तक वो बात बहुत तीखे अंदाज में पहुंच सकती थी। फैज़ जैसे कवि हैं, फैज़ अहमद फैज़, वो जिस तरह से बोलते थे, बात दिल में चुभती है। तो आज मैं एक कलाकार होने के नाते वो क्या ढूंढूंगी, क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी कि जो बात दिल में चुभ सके। मैं अपनी नई पीढ़ी तक क्या बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं बहुत सारी ऐसी बातें ना सुन सकूं और उनको अपने आप में आत्मसात करके दूसरों तक ना पहुंचा सकूं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोगों को मेरे आने से कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे सोचने का एक और तरीका मिला है।